तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, मतलब अनकवर्ड। स्पर्मा मतलब होते हैं सीड्स। देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड क्लोज्ड नहीं है एक ओवरी वॉल से। अब ओवरी वॉल क्या होती है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली आप जैसे फ्रूट खाते हो मैंगो, तो मैंगो की सीड जो है वो अंदर की तरफ रहता है और उसके ऊपर एक फ्रूट वाली कवरिंग रहती है। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि ओवरी वॉल। और इसके अलग अलग लेयर होते हैं, एक्टोकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प और इस तरह से। और ये फाइनली हमारे लिए क्या बनाता है, फ्रूट। तो यहाँ पे सारे सीड्स क्या है, ऐसे डायरेक्टली रहेंगे, कोई कवरिंग नहीं रहेगी, तो इसलिए इसको बोला है सीड्स आर नॉट कवर्ड। इवन बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको सीड्स कैसे देखने को मिलेंगे, नेक्ड देखने को मिलेंगे। करेक्ट। साइज में बात करेंगे तो प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले माउंटेन्स में मिलेंगे। कुछ लार्ज साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल साइज के, कुछ मीडियम साइज के होंगे। लार्ज साइज के लिए बात करेंगे तो रेड वुड ट्री सिकोआ जो है वो सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। टॉलेस्ट इसको बोलेंगे, पर लार्जेस्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद ऐसा नहीं है, कुछ टॉल ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स मीडियम साइज के भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे जनरली इन सारे प्लांट, सारे जिम्नोस्पर्म में किस तरह की रूट मिलेगी, टैप रूट मिलेगी। बट कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, माइकोराइजा। जैसे पाइनस जो है वो क्या बनाता है, माइकोराइजा बनाता है। कौन सा माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, मतलब आउटर कवरिंग होगी फंगल एसोसिएशन की। अगर इस तरह से बात करेंगे, ये आपके कौन है, रूट्स हैं, तो इसके रूट्स के चारों तरफ जो कवरिंग होगी वो कौन कवर करके रखेगा, फंगल पार्ट। तो ये कौन सा है आपका, फंगल पार्ट, और अंदर आपकी कौन रहेगी, रूट। इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो, उसके बाद हमने बात करी है माइकोराइजा जो कि पाइनस प्लांट में देखने को मिलेगा। बाकी साइकस प्लांट जो है उसमें देखने को मिलेगी कॉरेलॉइड रूट्स। कॉरेलॉइड रूट का मतलब क्या है, एक्टोमाइकोराइजा के बाद जो पाइनस में देखी थी, यहाँ हमने कॉरेलॉइड रूट देखी है। कॉरेलॉइड रूट मतलब एंडोसिम्बायंट रहता है एक एनाबीना के साथ, और एंडोसिम्बायंटिंग जो है एसोसिएशन एनाबीना के साथ करते हैं। और एनाबीना कौन है, एक तरह का साइनोबैक्टीरिया, या फिर और अच्छे से कहें तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, आपने हमेशा पढ़ा होगा नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना, इस तरह से। आगे चलते हैं, तो रूट्स जो है वो कॉरेलॉइड टाइप की रूट्स बनाएंगे, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे। और ऑब्वियसली सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया। कभी कभी स्टेम कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और कभी कभी कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। पाइनस में ब्रांच देखने को मिलेगा और साइकस में अनब्रांच्ड। अब अनब्रांच्ड और ब्रांच कैसे हो सकता है, देखिए समझ लेते हैं। ये आपका स्टेम है और इस तरह से यहाँ पे लीफ में क्राउन लाइक अरेंजमेंट होगा, इसको हम बोलते हैं क्राउन लाइक अरेंजमेंट। तो ये जो क्राउन लाइक अरेंजमेंट है इस तरह से यहाँ पे, तो ये आपको प्लांट देखने को मिलेगा साइकस में। दूसरी तरफ पाइनस की बात करेंगे तो पाइनस में आपको इस तरह से ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि साइकस और पाइनस। बहुत बेसिक से हम इसको समझ रहे हैं, बहुत एडवांस में नहीं जाना है, पहले बेसिक कवर करेंगे फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो ये जो है अनब्रांच्ड होंगे और पाइनस जो है या सिड्रस जो है वो कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। लीव्स में भी कैसी हो सकती है, सिंपल हो सकती है और कंपाउंड होगी। और कंपाउंड होंगी तो कैसी होगी, पिन्नेटली कंपाउंड साइकस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पिन्नेटली कंपाउंड लीव क्या होती है, जैसे आपने कड़ी पत्ता देखा होगा, उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो कड़ी पत्ता में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो देखा जाए तो वो अलग अलग पत्ते नहीं है, वो पूरी एक लीफ थी जो बाद में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड अलग तरह की होती है। तो मतलब ये जो छोटी छोटी लीफ हैं, ये एक लीफ नहीं है, ये पूरी एक लीफ हुआ करती थी, पर अब कटने के बाद ये छोटी छोटी हो चुकी हैं। ओके, अगर हम इस तरह से, ये देखो ये एक लीफ है, इसको कटने के बाद देखेंगे तो क्या आपको ऐसी लगेगी ये एक ऐसी लीफ, फिर आपका जो कटा हुआ पोर्शन है वो कटा हुआ पोर्शन, फिर कटा हुआ पोर्शन। ठीक है, इस तरह से। तो हम बात करेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीव के बारे में। उसके बाद बात करेंगे लीव्स के बाद ये कैसे हैं, वेल अडेप्टेड हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, विंड में सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हैं। सोचो इतने एक्सट्रीम विंटर्स में सर्वाइव करते हैं। कोनीफर्स जो कोन लाइक होते हैं उनमें निडल लाइक लीव्स होती हैं और रिड्यूस करती है सरफेस एरिया को। और उनके अंदर क्यूटिकल कैसी होती है, थिक होती है, स्टोमेटा बहुत धसे हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, वाटर लॉस को बचाने के लिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं कोनीफर्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है। निडल लाइक लीफ है जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगी, थिक क्यूटिकल है और
अंदर धसे हुए स्टोमेटा हैं जो वाटर लॉस से बचाएंगे। इनका डोमिनेंट फेज आपको कैसा देखने को मिलेगा, स्पोरोफाइट, और जाइलम फाइबर्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो वही चीज़ जो मैंने ऊपर लिख रखी है, नीचे मैंने शॉर्ट नोट बना दिए हैं, जैसे पाइनस एक्टोमाइकोराइजा है, पर साइकस में कोरिलेटेड रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पे ब्रांच स्टेप होता है, यहाँ पे अनब्रांच्ड, ऐसे छोटे छोटे डायग्राम अगर आप अपनी नोटबुक में बना लोगे जैसे, तो वो क्या है आपको भी समझने में आसानी होगी। सिंपल लीफ होती है, ये मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। पामेटली कंपाउंड होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, और डायोशियस होते हैं। मतलब कहीं कहीं पे मेल और फीमेल दोनों सेम जगह मिलेंगे और मेल और फीमेल अलग अलग भी मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं, लीफ में कोई वेन्स नहीं देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीफ में कोई वेन्स नहीं है, बट ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। याद रखना, लीफ में वेन्स नहीं मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में वहाँ पर आपको ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलेंगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। उसके बाद बात करेंगे तो जो लीफ है आपकी, वो कुछ लीफ के डोर्सल साइड पे स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। दो तरह का है, एक मेगा और एक माइक्रो। ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी मेगा वर्ड आएगा तो मेगा जो है, जो बड़ी साइज़ है वो फीमेल के लिए। अगर ह्यूमन में भी देखो तो एग की साइज़ बड़ी होती है, और माइक्रो किसके लिए आएगा, मेल के लिए आएगा। इसको हम अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम इस पेज पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पर बात करी कि स्ट्रोबिलस क्या होते हैं, कोन क्या होते हैं, कुछ चीज़ें हमें यहाँ समझनी है।